हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। और मूल विधि में हमने कहाँ तक देख लिया था? तो हमने पढ़ लिया था हम क्या पढ़ रहे थे? हत्या। क्या पढ़ रहे थे? हत्या और आपराधिक। हमने कल आपराधिक मानव पद देख लिया था, हत्या देख ली थी, इसके दंडों को देखना था। उससे पहले क्या तो हत्या हमने क्या क्या देखी थी? हत्या किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति को क्या करो, जाके गोली मार दो, तो ये क्या हत्या है? उसमें क्या हो, हमारी मंशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी मंशा होनी चाहिए कि हमें उसको मारना है। क्या है? हमें उसको मारना है। तो ये हत्या होती है। ये क्या होती है? हत्या होती है। अब हमको आगे चलना है। तो यहाँ तक हम पढ़ लिया था, फिर इसको क्या दंडों को पढ़ना है। तो चलिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, एक धारा और इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या? दंड को। क्या पढ़ेंगे? दंड। तो चलिए, धारा 102। धारा 102। धारा 102 क्या कहती है? धारा 102 कैसी कहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करनी है, क्या करनी है? जिस व्यक्ति की क्या मृत्यु कारित करने की क्या करने का, या जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का क्या है आशय है, उस व्यक्ति को क्या हो, उससे भिन्न व्यक्ति की क्या हो मृत्यु कारित या मृत्यु करके क्या हो आपराधिक मानववध होता है। क्या होता है? यदि उससे व्यक्ति से भिन्न की क्या हो मृत्यु हो जाए तो आपराधिक मानववध होता है। क्या होता है? आपराधिक मानववध होता है। उसे क्या बोलते हैं? आपराधिक मानववध बोलते हैं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति की क्या हो कि जिस व्यक्ति की तो इसको लिखो, पहले इसको लिखो कि जिस व्यक्ति की, लिखो जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का क्या था? आशय था। उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। उससे भिन्न व्यक्ति उससे क्या हो भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध क्या हो मृत्यु कारित करके क्या हो आपराधिक मानववध। अब मानो आपराधिक मानववध, इसको समझते हैं कैसे होगा। हम किसी व्यक्ति को, मान लो हमको क्या मारना, हमको किसी का व्यक्ति को हमको मारना है। क्या करना है? का व्यक्ति को हमको मारना है, ठीक है। लेकिन का व्यक्ति के स्थान पर किसको हम गए? किसको? का को मारने के लिए। लेकिन क्या हो गया? खा की मृत्यु हो गई। हमने मार किसको दिया? खा को मार दिया। कैसे? कि जैसे क्या किया था उस व्यक्ति ने, जब कल समझाया था, एक रास्ता थी, उसमें क्या किया था, उसने खोद के ऐसे कूड़ा करकट बिछा के थोड़ा थोड़ा घास फूस लगा के उसको व्यक्ति को गिरा के मार दिया था। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या ये बनाया, किसके? का व्यक्ति के लिए बनाया। का व्यक्ति यहाँ से आएगा कि इसमें गिरेगा, मर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? का व्यक्ति ना आके क्या हो गया? खा आ गया। अब खा व्यक्ति यहाँ पर आ गया, लेकिन हमने क्या खा व्यक्ति के बारे में तो ये सोचा भी नहीं था कि हमें खा व्यक्ति को मारना है या खा व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ने हैं। हमें खा व्यक्ति से तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस बीच में क्या हो गया? खा व्यक्ति आ जाता है बीच में, और क्या होती? खा की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु को क्या हम हत्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हत्या कहेंगे, या क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, या कहेंगे आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध। तो ये किसके अंदर जाएगा? आपराधिक मानववध। ये क्या लिख दिया? आपराधिक मानववध। तो ये बताओ, हत्या के अंतर्गत जाएगा या आपराधिक मानववध के अंतर जाएगा? तो क्या कहेंगे भैया? इसमें क्या है? इसमें कोई जो आशय था हमारा, जो आशय था वो क्या है? इसमें शामिल नहीं था। क्या आशय हमारा क्या शामिल नहीं था? आशय शामिल नहीं था, तो ये किस में चला जाएगा? आपराधिक मानववध के अंतर्गत चला जाएगा।
और इसको जो इसके पास इस व्यक्ति के जो हमारे ऊपर जो भी कार्यवाही होगी उसके किसके ऊपर किसके तहत होगी, आपराधिक मानववध के तहत हमारे ऊपर क्या होगी, कार्यवाही की जाएगी। क्या होगी, कार्यवाही की जाएगी। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। जैसे और देखें कि जैसे क्या था कि कल हमने देखा था कि एक झोपड़ी के पीछे क्या था, उसी को फिर से लेते हैं कि क्या हो, मान लो एक का व्यक्ति है, क्या है, किसको, खा को मारने की कोशिश करता है। क्या करता है, खा को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे झोपड़ी के पीछे ये झोपड़ी है, झोपड़ी है क्या, ये झोपड़ी है, इसके पीछे क्या है, खा व्यक्ति है। ये का व्यक्ति को क्या कर खा व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको मुर्गी दिखती है यहाँ पे, क्या मुर्गी दिखती है। और ये क्या करता है, मुर्गी को शिकार करने के लिए हम बदल दिया, इसका व्यक्ति क्या करता है, मुर्गी को शिकार करने के लिए गोली चलाता है। और किसको लग जाती है, खा को लग जाती है। किसको लग जाती है, खा को लग जाती है। खा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या, हत्या नहीं, इसको किसमें हत्या में नहीं गिना जाएगा, इसको किसमें गिना जाएगा, आपराधिक मानव वध है, ठीक है। और कैसे, और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए का और खा क्या होते हैं, का और खा क्या होते हैं, दोनों लोग क्या जाते हैं, जंगल जाते हैं, जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए। का और खा किसके, जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए, ठीक है। अब सामने क्या दोनों क्या है, दोनों में बीच में डिस्टेंस है, क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इस साइड क्या है, का है, इस साइड क्या है, खा है, ठीक है। अब का के पास क्या है, बंदूक है, का के पास बंदूक है, बीच में क्या है, शेर आ गया, बीच में क्या हो गया, शेर आ गया, अब दोनों के बीच में आ गया। अब मान लो का व्यक्ति ने क्या किया, खा को बचाने के लिए और स्वयं को बचाने के लिए शेर पर क्या किया, गोली चलाई, शेर पर क्या की, गोली चलाई। और जब का व्यक्ति क्या करता है, शेर पर गोली चलाता है, वो शेर को गोली ना लग के शेर भाग जाता है, किसको, खा को जाके लग जाती है। तो इसमें कोई किसका राम नाम सत्य हो जाता है, खा व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है, खा व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये भी क्या, हत्या नहीं, ये क्या किसमें, मानव वध के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मानव वध के अंतर्गत आएगा। तो ये चीजें हैं कि यदि क्या हो, जिसके इसमें क्या है, इस व्यक्ति को मारने का कोई आशय ना हो, उसको वो अगर वो को मर जाता है तो वो किसमें आएगा, आपराधिक मानव वध के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी सजा को देखते हैं कि यदि कोई हत्या करता है तो उसकी सजा क्या होगी, हत्या की सजा क्या होगी। हत्या की सजा देखते हैं, हत्या का दंड देखते हैं। तो देखते हैं धारा, धारा बीएनएस की धारा कौन सी है, धारा 103, धारा 103 जो पहले आईपीसी किसमें थी, आईपीसी की धारा किसमें थी, धारा 302 में थी। किसमें थी, धारा 302, सुना होगा, धारा 302 हत्या के दंड के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, धारा 103 में क्या है, हत्या का दंड है, क्या है, यह हत्या के लिए दंड, हत्या, हत्या के लिए, हत्या के लिए, हत्या के लिए दंड। इतनी चीजें तो समझ में आ गई, हत्या किसे कहा जाएगा और आपराधिक मानव वध किसे कहा जाएगा, ये चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हत्या में क्या होगा कि हत्या में जो आशय है तुम्हारा, जो तुम्हारी मंशा है, जो तुम्हारी इच्छा है व्यक्ति करने की, वो शामिल होगी। और जबकि जो आपराधिक मानव वध है उसमें ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। इसमें हमें आपराधिक मानव वध में हमें पता नहीं होता कि ये हम ये करने जा रहे हैं, हम करते कुछ है, हो कुछ जाता है। वो कहते हैं ना कि मैं क्या कहते हैं, कर्ता कर्म हूँ, हो जाते हैं क्या, कांड। तो उसी तरीके से इसमें क्या, इस आपराधिक मानववाद का मतलब वही, करना क्या है, कर्म करना है, लेकिन हो जाते हैं क्या, कांड हो जाते हैं, उसमें कांड हो जाता है। तो अब उसको क्या बोलेंगे मानव, आपराधिक मानववध, उसमें क्या हो, शामिल ना हो, आशय शामिल ना हो। तो ये हत्या के लिए दंड। तो हत्या के लिए दंड क्या है, तो सीधा दंड लिखिए। हत्या में तो क्या होगा भैया, सीधा दंड है। क्या है कि क्या है, कोई हत्या करता है तो उसको क्या, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या करेगा, या तो क्या मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, या क्या होगा, क्या होगा, आजीवन कारावास होगा। क्या होगा, आजीवन, जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से आजीवन कारावास, क्या होगा, आजीवन कारावास हो सकता है, क्या मृत्युदंड हो सकता है, या आजीवन कारावास हो जाएगा। और इन दोनों में प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा, जुर्माना होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा। तो ये चीजें इसका दंड है, आजीवन कारावास और या मृत्युदंड। तो ये इसके हत्या के सजाएं हैं, क्या है, सजाएं हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जमानत भी हो जाती है। क्या हो जाती है, जमानत भी हो जाती है। लेकिन अभी और भी जो आएंगे उसमें क्या, जमानत की भी
उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी, उसमें क्या जमानत की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। चलिए, हाँ इसी में एक ये तो क्या सामान्य हो गई, लेकिन अब इसी में क्या है, ये चीज सामान्य हो गई सामान्य। अब इसी में क्या होता है, इसी में दूसरा दंड लिखिए। इसी का दूसरा दंड क्या है, जो इसकी धारा 300 सॉरी 103(2) 103(2) में और बताया गया है। 103(2) में क्या बताया गया है कि जब क्या हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, समूह में मिलकर क्या करते हैं, समूह में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों और वो क्या हो, एक साथ मिलकर किसी के जो मूल वंश है, किसी की जाति है, किसी का धर्म है, इस आधार पर क्या करते हैं, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, किस किस के साथ लिख लो कि इसमें यदि क्या करें, यदि लिखो, यदि 5 या 5 से अधिक 5 से अधिक व्यक्ति क्या करें, किस आधार पर, तो किस आधार पर, उसके मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा, क्या मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, भाषा हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म स्थान आदि के नाम पर यदि क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को क्या करते हैं किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, तो उसके लिए क्या दंड होगा, आदि के नाम पर क्या करें, नाम पर क्या करें, हत्या करें, तो क्या होगा, तो दंड जो होगा, तो भैया दंड क्या होगा उसके लिए प्रत्येक सदस्य, पहले ये तो पता ही है कि प्रत्येक सदस्य करेंगे तो प्रत्येक सदस्य पे माना जाएगा, इतनी चीज तो फिक्स है। तो अगर 5 या 5 से अधिक समूह में करते हैं तो सभी समूह में कहीं भी समूह आए तो उसमें एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा, सभी जितने होंगे सबने बराबर माना जाएगा, सबने बराबर अपराध किया है, क्या किया, सबने बराबर अपराध किया है, ये चीज मानी जाएगी। तो इसमें प्रत्येक सदस्य क्या होगा, मृत्युदंड या क्या होगा, आजीवन कारावास, उससे भी क्या होगा, मृत्यु दंड या क्या होगा, आजीवन कारावास से क्या किया जाए, क्या होगा, वो दंडित होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में लगेगा उसको जुर्माना। तो ये क्या है, ये अभी सिंगल व्यक्ति की थी। अब या क्या करें, 5 से अधिक मिलकर लोग भी क्या करते हैं, समूह में भी किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मार देते हैं, तो उसके लिए भी ये दंड है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगा। ये क्या, ये हमने दंड देखे जो कि यहाँ दंड है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यदि क्या हो, कोई व्यक्ति क्या हो, मान लो कि जो पहले से क्या सजा काट रहा है, आजीवन कारावास की क्या सजा काट रहा है, फिर भी वो क्या करता है, किसी की हत्या कर देता है, क्या करता है, किसी की हत्या कर देता है, फिर उसको क्या दंड मिलेगा। मान लो वो क्या है, एक बार दोष सिद्ध हो चुका, पहले ही क्या हो चुका, फिर उसके द्वारा हत्या करता है, तो शेष क्या होगा। तो अभी इनमें क्या है, जो हत्या हुई तो इनमें क्या हो सकती है, अभी जमानत मिल सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि 4 से 10 साल बाद क्या होती है, जमानत मिल जाती है, फिर वो व्यक्ति आ जाता है घर पे, वहां से फिर वो आराम से क्या करता रहता है, लेकिन अगर कोई कांड करता है तो फिर उसको दोबारा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा कौन सी, 104। धारा 104 में क्या कहा गया है, धारा 104 में क्या कहा गया कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, आजीवन सिद्ध दोष आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड। अब मान लो कि का व्यक्ति क्या है, पहले से क्या है, आजीवन कारावास काट रहा है। ठीक है, अब आजीवन कारावास काट रहा है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा वो आके क्या करता है, छूट जाता है, उसकी जमानत हो जाती, जमानत पे रिहा हो जाता है, उसको बेल मिल जाती। ठीक है तो वो छूट के आ गया। ठीक है, अब इन पे कुछ दिनों बाद कोर्ट क्या करता है, इनको मान लो छोड़ देता है, ये आता है और फिर क्या करता है, उस व्यक्ति को क्या करता है, जिसने इसको जेल भिजवाया था, उस व्यक्ति की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। आके इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। पहले ही उसने हत्या की, उसमें क्या गया था, अंदर गया था, आजीवन कारावास उसे मिला था,
तो फिर क्या हो, तो उसके अच्छे कर्म देख के उसको छोड़ दिया। लेकिन अब क्या होगा कि इसने फिर से आके हत्या कर दी, तो फिर उसको क्या दंड मिलेगा, तो फिर उसको क्या मिलेगा या तो मिलेगा क्या, मृत्युदंड। मृत्युदंड, या तो उसको क्या मिल जाएगा, मृत्युदंड मिल जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा, या फिर से उसको क्या मिलेगा, आजीवन, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास ये कैसा मिलेगा, इसमें जो शेष जीवन होगा वो क्या होगा, शेष जो जीवन होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। क्या होगा, स्वतंत्र नहीं, वो शेष जीवन भी क्या होगा, शेष जीवन भी जो बचेगा, शेष जीवन भी कहाँ, जेल में ही कटेगा। क्या होगा, जेल में ही, जेल में ही कटेगा, जेल में ही कटेगा। फिर इसको कभी जमानत नहीं मिलेगी। इस बार फिर चला गया तो फिर क्या होगा, फिर वो लौट के कभी नहीं आ पाएगा। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं, समझते हैं। अब कोई क्या करता है, अब यदि कोई क्या करे कि जो कोई शिशु है, कोई बच्चा है, अब बच्चा तो जानते नहीं कि ये क्या अच्छी चीज है या बुरी है, मरना अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या कोई पागल व्यक्ति है जो अपना निर्णय नहीं ले पाता है, उसको कुछ भी कहोगे तो वो तो क्या करेगा, मान लेगा। अगर वो मान लेगा तो तुमने मान लो किसी को कहा और उसने बच्चे को कहा या कोई व्यक्ति है कि जाओ तुम इस कुआं में कूद के अब मर जाओ, ये इससे कुछ तुम्हें पैसा मिलेगा, क्या पैसा देंगे हम, मर जाओ जाके कूद जाओ। तो यदि ये कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या करता है, उकसाता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई शिशु को या जो विकृत व्यक्ति है उसको क्या करता है, उकसा के उसको क्या आत्महत्या करने के लिए क्या करता है, आत्महत्या के लिए क्या करता है, उकसाता है। तो उसको क्या है, उसको भी जो जुर्माना होगा, दंड होगा, तो क्या होगा, उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या क्या होगा, जो 10 साल से कम की सजा नहीं होगी। अब जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से उसको सजा मिलेगी। तो इसमें भी चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं धारा 107, धारा 107। धारा 107 में क्या कहा गया है कि शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की, शिशु शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की, शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब उसको उकसाना, जो किसी दूसरे के द्वारा उसको क्या करना, उकसाना, उसको उत्साहित करना किसी दूसरे के द्वारा। ये मैं समझा चुका हूँ, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण क्या है, ठीक है। का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति जो खा है, क्या है, बच्चा है, क्या है, खा क्या है, बच्चा है। का व्यक्ति इसको क्या बोलता है कि जाके इस कुआं में जाके क्या करो, कूद जाओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसा दूंगा, क्या करूंगा, पैसा दूंगा। और क्या करता है, ये जो खा व्यक्ति है, खा जो बच्चा है, वो क्या करता है, जो शिशु है वो जाके कुआं में कूद जाता है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस का व्यक्ति को क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। तो जो दंड होगा वो दंड क्या होगा, या तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा, क्या मिलेगा इसको, मृत्युदंड, या क्या मिलेगा, आजीवन कारावास। अब जैसा उसको होगा आजीवन, कोर्ट को लगे आजीवन कारावास, या क्या मिलेगा, 10 वर्ष से कम, जो या तो क्या होगा, जो कारावास होगा वो क्या होगा, 10 वर्ष से या 10, जिसकी अवधि क्या हो, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, कम ना होगा जिसकी, या 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास मिल सकेगा। प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी होगा, प्लस में जुर्माना होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब क्या करता है, कोई क्या करता है, किसी को आत्महत्या का दुष्प्रेरण, खुद की अपनी हत्या करने का क्या करता है। अब इसमें क्या शिशु था और सेम वो भी है कि उसमें क्या आत्महत्या का 108 में क्या आत्महत्या का दुष्प्रेरण खाली क्या है, उसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण है 108 में। तो उसमें भी क्या है, यदि कोई क्या करता है, किसी व्यक्ति को मरने के लिए कहता है, मरने के लिए प्रेरित करता है, पैसा देता है, तो उसको भी क्या है, 108 में 108 में क्या आत्महत्या का जो दुष्प्रेरणा है, क्या या आत्महत्या का दुष्प्रेरण। तो इसमें भी क्या करता है, कोई व्यक्ति का आत्महत्या करने के लिए क्या प्रेरित करता है, तो उसमें भी, इसमें भी क्या है,
इसमें शिशु नहीं, इसमें क्या बच्चा है, वो व्यक्ति है, तो इसमें क्या शिशु से बड़ा होगा, इसमें जो दंड होगा तो वो किसके लिए, वो 10 वर्ष तक का, कितना 10 वर्ष कारावास, 10 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास, कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। तो ये चीजें क्या है, प्लस में जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब चलते हैं धारा, नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा के हत्या, जो धारा 307 सुना होगा पहले आईपीसी में, तो हत्या का प्रेरणा, हत्या के लिए प्रेरणा, तो धारा कौन सी, 109। धारा 109 में क्या कहा गया है, हत्या करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयत्न। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो उसको क्या दंड होगा, उसके लिए क्या दंड होगा। तो इसका जो हत्या करने का प्रयत्न का जो दंड है, कोई मारने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या दंड है, तो उसकी ये दंड है, हत्या करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है या क्या करता है, उसको तो क्या करता है, हत्या करता है। यदि कोई क्या करता है, हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो उसको जो कारावास होगा उसकी अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष तक की होगी। 10 वर्ष, 10 वर्ष तक की क्या होगी, अवधि होगी, 10 वर्ष तक का कारावास होगा, या क्या हो सकता है, उसको 10 वर्ष तक की कारावास की अवधि होगी। प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में उसको मिलेगा जुर्माना, प्लस में मिलेगा जुर्माना, क्या होगा, प्लस में लगेगा उसको जुर्माना। और यदि क्या हो जाए, यदि इसी में क्या हो जाए, यदि इसमें क्या हो जाए, यदि इसी में क्या हो जाए, उसकी क्या हो, व्यक्ति की क्या हो जाए, उपहति हो जाए, क्या हो जाए, उपहति हो जाए, क्या हो जाए, यदि उपहति, उपहति हो जाए। अभी ये आगे पढ़ाऊंगा उपहति और घोरोपति क्या है, अभी मैं थोड़ा समझा चुका था उस दिन। तो यदि क्या हो जाती है, उसकी उपहति हो जाए, तो उपहति कारित हो जाए, तो क्या होगा, उसको आजीवन कारावास या ऐसे दंड, क्या उसको, तो फिर क्या हो सकता है, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो फिर उसको क्या, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाए, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और यदि क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और यदि क्या हो जाती है, उसकी दूसरी धारा 2 में इसकी, या क्या हो जाती है, उसकी उपहति, क्या उस प्लस 109(2) में क्या है कि उपहति, उपहति, उपहति प्लस क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, प्लस में क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब उसके लिए दंड क्या होगा, तब उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा उसको मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड, या क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। और शेष जीवन भी क्या होगा, शेष जीवन भी कहाँ, जेल में ही, शेष जीवन, शेष जीवन भी कहाँ, जेल में, इसको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना, प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्या होगा, प्लस में क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये क्या है, सजाएं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके उदाहरणों को समझना हो तो एक आज जैसे उदाहरण समझते हैं इसका, हत्या करने का प्रयत्न का। तो जैसे क्या कह सकते हैं, समझो इसको, समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, क्या करता है, कोई का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, खा व्यक्ति को मारने के आशय से क्या करता है, गोली चलाता है। क्या करता है, का व्यक्ति खा व्यक्ति को मारने के आशय से क्या करता है, गोली चलाता है। और लेकिन उसमें क्या होता है, जो खा व्यक्ति है वो बच जाता है। क्या होता है, जो खा व्यक्ति है ये क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये क्या उसने किया, हत्या का प्रयत्न किया।
अब दूसरा समझिए, दूसरे में कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक कोई का व्यक्ति है, ये किसको खा को मारने के लिए, किसको खा को मारने के लिए का गया, इसने क्या किया, एक बंदूक खरीदी, बंदूक खरीदी, बंदूक खरीदी, बंदूक खरीद के आया, उसको लोड किया, लोड किया। अब यहां तक क्या हुआ कि इसने बंदूक खरीदी, लोड किया, इसमें कोई अपराध नहीं, यहां तक उसने बंदूक खरीदी, लोड किया, भले ही किसको खा को मारने के लिए, यहां तक उसने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। अब जब इसने क्या किया, इसने फिर गोली चला दी, क्या कि गोली चला दी, और जैसे ही गोली चलाई तो क्या हो गया, इसने खा को मारने का प्रयास कर लिया, क्या किया, खा को मारने का इसने प्रयत्न कर दिया, क्या कर दिया, खा को मारने का इसने प्रयत्न कर दिया। तो ये किस में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हत्या का प्रयत्न में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ज्यादा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं धारा 110। धारा 110 में क्या है, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। तो अब इसमें ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या समझ सकते हैं। 100 धारा 110, धारा 110 में क्या है, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। आपराधिक समझ सकते हैं, आपराधिक कि आपराधिक मानववध क्या है, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, करने का प्रयत्न, इतनी बहुत है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें किसमें 110 में, इसमें कुछ भी बना सकते हो, उदाहरण कोई भी बना सकते हैं कि क्या हो, जो जिसमें किसी व्यक्ति क्या हो, किसी को मारना हो और कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति मर जाए, क्या हो, दूसरा व्यक्ति मर जाए, तो आपराधिक मानववध करने किसी व्यक्ति को, जैसे उसमें क्या, जैसे उसमें गिरा था ना, कोई और व्यक्ति गिर गया था, दूसरा व्यक्ति गड्ढा में गिर गया था, तो किसी को उसमें क्या होगा, आपराधिक मानववध करने का उसने प्रयत्न किया, गड्ढा खोदा, उसने क्या किया, प्रयत्न किया, ठीक है। अब हम समझते हैं उपहति वगैरह को, इसको समझते हैं आराम से। उपहति क्या है और घोर उपहति क्या है, क्या उपहति और घोर उपहति क्या है। तो उपहति के विषय में जानिए, क्या उपहति, उपहति, उपहति क्या है। उपहति का मतलब क्या हो, मैं बताया, पहले भी बताया, किसी को शारीरिक कष्ट हो, कष्ट देना, किसी को मानसिक कष्ट देना, क्या करना, किसी को शारीरिक कष्ट देना, मानसिक कष्ट देना, या किसी को अंग को क्या करना, शैथिल्य कर देना, जैसे लकवा लग जाता है तो उसको अंग को क्या कर देना, तोड़ देना, ये सब क्या होते हैं, उपहति होती है। क्या होती है, ये सब चीजें क्या होती है, उपहति के अंतर्गत आती हैं। किसी की आंख फोड़ देना, एक आंख से अंधा कर देना, एक कान फोड़ देना, किसी के दांत तोड़ देना है, किसी के ऊपर एसिड डाल देना, ये सब चीजें क्या उपहति के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें बताया गया है धारा 114, धारा 114 है। धारा 114 में क्या लिखा है, उपहति लिखा है, क्या लिखा, उपहति, उपहति, उपहति। तो उपहति की परिभाषा है, तो या इसको क्या लिख सकते, उपहति की परिभाषा, उपहति की परिभाषा, परिभाषा इसमें क्या है, जो उसमें इतना बस लिखा हुआ है, जो मूल एक्ट होता है या जो मूल बेयर एक्ट है उसमें कितना उपहति बस लिखा है। तो उपहति की परिभाषा लिखिए, उपहति कैसे माना जाएगा कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या क्या करना, किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, या क्या हो, अंग शैथिल्य, अंग शैथिल्य, या क्या हो, अंग शैथिल्य कारित करता है, अंग शैथिल्य कारित करता है, कारित करता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को, यहाँ लिखो कोई, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा भी लिख सकते हैं, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे उपहति कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे
उपहति, उपहति कहेंगे, क्या कहेंगे, उपहति। अब उपहति कहेंगे, अब ये उपहति हो गई। अब फिर आती है घोर उपहति। क्या आती है, घोर उपहति भी आती है। क्या आती है, घोर उपहति किसे कहा जाएगा, तो ये उपहति को नोट करके फिर हम समझते हैं घोर उपहति। तो घोर उपहति में बताया गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर कोई करता है वो फिक्स है कि यदि ये चीज है कोई किसी ने की है तो वो क्या है, घोर उपहति आ जाएगी, उसके अंदर क्या है, घोर उपहति हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट धारा। धारा 116, धारा 116, धारा 116 में क्या है, धारा 116 में घोर उपहति, क्या है, घोर उपहति, उपहति, घोर उपहति। तो घोर उपहति में क्या है कि कुछ एक निम्नलिखित जो बिंदु हैं, यदि वो चीजें कोई करता है तो मैं बिंदु बताता हूँ कौन कौन सी चीजें, तो उनको क्या, उसको क्या माना जाएगा, घोर उपहति माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जैसे किसी की आंख फोड़ देना, मैंने बताया, फिर भी किसी को अभी जो अंग शैथिल्य कर देना, किसी का पुंसक हरण कर देना, किसी के जो हड्डी हैं, जो हाथ हैं, किसी को इसको हड्डिया से जो यहाँ जोड़ होता है वहां से क्या करना, तोड़ देना, यहाँ से क्या करना, तोड़ देना, घुटने को तोड़ देना, सर फोड़ देना, ये क्या है, घोर उपहति में आते हैं। तो उसको नोट करिए क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं घोर उपहति के अंतर्गत, इन सब चीजों को आता है। पहला क्या, पुंसत्व हरण, क्या है, पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण का मतलब क्या है, पुंसत्व हरण का मतलब है जो पुरुषत्व शक्ति है उससे क्या, वंचित कर देना। क्या, जो पुरुषत्व शक्ति है उससे क्या कर देना, उसको वंचित कर देना। इसमें लिख लो, लिखना हो तो लिख लो, पुरुषत्व, पुरुषत्व शक्ति से क्या करना, वंचित कर देना, वंचित कर देना, क्या होता है, पुंसत्व हरण होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दोनों में से किसी एक नेत्र को क्या करना, फोड़ देना। क्या, दोनों में से किसी एक नेत्र को क्या करना, एक नेत्र को फोड़ देना। सीधे लिखो, क्या करना, फोड़ देना, एक नेत्र को फोड़ देना। दोनों कानों में से, ये मैंने इसको भी ऐसे लिखो, दोनों में से किसी एक किसका, कान फोड़ देना। ये भी किस में आएगा, फोड़ देना। ये भी किस में आएगा, घोर उपहति में आएगा। क्या आएगा, घोर उपहति में आएगा। किसी अंग को, क्या करना, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद, मतलब अलग कर देना, विच्छेद, तोड़ देना, विच्छेद, क्या करना, विच्छेद करना, क्या करना, विच्छेद कर देना। किसी अंग, क्या करना, किसी अंग या क्या कर सकते, किसी जोड़, किसी अंग या किसी जोड़, जोड़ को क्या करना, किसी जो जोड़ होते हैं, ना, ये जोड़ होते हैं, इनका क्या करना, नाश कर देना। क्या, स्थायी नाश कर देना। इनका क्या करना, स्थायी कुचल देना, स्थायी नाश कर देना, अभी क्या था, तोड़ा था, अलग किया था, अब इनको क्या बिल्कुल स्थायी रूप से खत्म ही हो जाए, दोबारा बचे ना, स्थायी नाश कर देना। क्या करना, स्थायी नाश कर देना। सिर या चेहरे पर क्या, स्थायी विद्रूपीकरण, मतलब तेजाब डालना। क्या, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करना। क्या, स्थायी विद्रूपीकरण, स्थायी विद्रूपीकरण, विद्रूपीकरण मतलब किसी का चेहरा स्थायी हमेशा के लिए क्या करना, बिगाड़ देना। जैसे एसिड से जला देना
तो उसका चेहरा क्या होगा, हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा, कुद्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुद्रूप हो जाएगा। ये चीज नीचे दिख रहा है। और ये सब चीजें किस में आती हैं, घोर उपाधि में आती हैं। क्या आती हैं, घोर उपाधि में। और क्या होता है, और अस्थि या दांत का भंग कर देना। क्या, अस्थि, अस्थि या ये सब मैं बता चुका हूँ किसको, दांत, दांत, दांत का क्या करना, भंग कर देना, दांत तोड़ देना, दांत का, दांत को क्या करना, भंग कर, दांत का भंग कर देना, दांत का भंग कर देना, भंग कर देना। ये सब चीजें किस में आएंगी। और क्या आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, और क्या आएगा, और इसके साथ ये आएगा कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कष्ट या ऐसा पीड़ा देना जिससे उस व्यक्ति को क्या हो, 15 दिनों तक क्या हो, कष्ट हो, क्या हो, 15 दिनों तक उस व्यक्ति को दर्द हो, और जो उसकी जो सामान्य क्रियाएं हैं वो करने में उसको क्या हो, समस्या हो, तो उसको भी क्या है, वो किस में आएगा, घोर उपति में। तो किसी व्यक्ति को क्या हो, 15 दिन से अधिक शारीरिक पीड़ा हो, क्या, ऐसा कष्ट, ऐसा, इसको लिख लेना, ऐसा पीड़ा जिससे क्या हो, जिससे किसी व्यक्ति को 15 दिन तक पीड़ा, किसी व्यक्ति को 15 दिन तक क्या हो, पीड़ा हो, और क्या हो, और सामान्य क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं करने में क्या हो, समस्या हो, क्या हो, समस्या हो। तो ये क्या होगा, ये सब चीजें क्या हो, घोर उपति में आएगी। पुंसत्वहरण, दोनों में से किसी का एक कान फोड़ देना, किसी की एक नाक फोड़ देना, अंग तोड़ देना, अंगों को बिल्कुल अस्थायी रूप से खत्म कर देना, चेहरे पर चेहरा या सर फोड़ देना, चेहरा जला देना, दांत तोड़ देना, अस्थियां को तोड़ देना, या किसी को ऐसा ऐसी मार मारना कि उसको 15 दिन तक कष्ट हो, और उसको क्या हो, वो अपना क्या ना कर पाए, अपनी जो सामान्य क्रिया उनको ना कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, घोरोपति बोलेंगे। जितनी चीज़ समझ में आई उपति और घोरोपति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।